हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी भाई एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आज की क्लास में थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो थ्योरी पर बेस्ड हमारी क्लास होगी। थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं और सीखने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर अपने पास 4 5 6 पॉइंट हो चुके थे और इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 7। और 7 नंबर जो पॉइंट हमारा है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे। पूरी क्लास में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में पॉइंट नंबर 7 और 8 आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसको आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से समझने की कोशिश करना, कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के बारे में। तो देखिए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कोई भी अगर अपने पास ट्रायंगल है ए, बी और सी, थोड़ा सा अब आपकी चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। साथ साथ में क्वेश्चंस भी आपको करवाते जा रहा हूं, कौन सी चीज क्या होती है। बार बार थ्योरी तो आप लोगों को पढ़नी ही है, याद रखना आप लोग, लेकिन एक बार इस चीज को आप लोग अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना ताकि आपके दिमाग में सेट हो। नहीं मिली तो अभी डलवा देते हैं दक्ष, कोई बात नहीं, अभी डलवा देते हैं। कल संडे था तो स्टाफ ने नहीं डाली होगी फाइल, आज डलवा देंगे। अभी एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी, ई और एफ। एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा है डी, ई, एफ। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर एक ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 तो इसके एंगल होते हैं और 3 इसकी साइड्स होती हैं। किसी भी ट्रायंगल में टोटल 6 पॉइंट अपने पास होते हैं, 3 तो उसके एंगल्स होते हैं और 3 ही उसकी साइड होती हैं। अगर एंगल ए बराबर है डी के, यदि एंगल ए जो है वो अपने पास डी के बराबर है, बी जो है वो अपने पास ई के बराबर है और एंगल सी जो है वो अपने पास एफ के बराबर है। ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर और साइड ए बी बराबर है डी ई के। ए बी बराबर डी है, बी सी बराबर अपने पास ई एफ है और ए सी बराबर अपने पास डी एफ है। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं और यहां पर अपने पास, यहां पर साथ साथ मुझे बताइए, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज अपने पास सर्वांग सम होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं। पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ इक्वल हैं। मतलब 6 के 6 पॉइंट अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये बात आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सभी लोग, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज अपने पास सर्वांगसम होंगे और ये वाला जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये सर्वांग समता का साइन है, याद रखना। इस प्रकार से जो साइन बनता है पहले बराबर और उसके ऊपर इस प्रकार से जो साइन बनता है ये कॉन्ग्रुएंसी का या सर्वांग समता का साइन है। याद रखिए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। एक बात आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर अगर 6 पॉइंट अगर ऐसे हुए तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तब तो कोई भी बता देगा 6 के 6 पॉइंट से। तो क्या अपने पास 5 पॉइंट से भी बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्या 4 पॉइंट से भी बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने पॉइंट पता होने चाहिए? मिनिमम आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर 3 से कम पॉइंट होंगे तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप लोग नहीं बता पाओगे, याद रखना। 6 पॉइंट से तो कोई भी बता देगा, मिनिमम जो अपने पास पॉइंट होने चाहिए वो कितने पॉइंट होने चाहिए? तो आप लोग कहोगे सर मिनिमम अपने पास यहाँ पर
3 पॉइंट होने चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, आप लोग प्रत्येक बच्चा मिलकर मुझे ये चीज समझाने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। एक ए बी सी है और दूसरा है डी ई एफ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि ए बराबर है अपने पास डी के, बी बराबर है यदि अपने पास ई के, और एंगल सी बराबर है यदि अपने पास एफ के, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है, वो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा क्या डी ई एफ के साथ? ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। ए अपने पास डी के बराबर है, बी अपने पास ई के बराबर है, और सी अपने पास एफ के बराबर है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? तो याद रखना, जैसा आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे हो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सर सर्वांगसम क्यों नहीं होंगे? अभी भी तो आपने कहा है कि मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने ही हमें बताया कि मिनिमम जो अपने पास है वो 3 पॉइंट पता होने चाहिए, और ये 3 पॉइंट हमें पता है, फिर भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। तो याद रखना, आप लोग क्या एक ट्रायंगल को, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, सर्वांग समता का मतलब, एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास कोई भी अपने पास इस प्रकार से अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए ए बी और सी, जिसके एंगल अपने पास हो 50, 60 और 70, क्या हम लोग यहां पर बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते क्या? जिसके एंगल हो अपने पास 50, 60 और 70, क्या हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसके एंगल अपने पास 50, 60 और 70, और एक हम लोग बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं? चलो 2 मिनट आप वेट करना है ना, 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं वापस आकर समझाता हूं, 2 मिनट वेट करना।
तो देखिए वापस आइए, मैं क्या समझा रहा था आपको सभी लोगों को। मैं ये कह रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का जो मतलब होता है वो अपने पास ये होगा कि अपने पास एक ट्रायंगल को, पहली बात तो मुझे बताओ 50, 60 और 70 डिग्री का, 50, 60 और 70 डिग्री का, यहां पर 50, 60 और 70 डिग्री का अपने पास ये जो अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एक छोटा ट्रायंगल और दूसरा क्या बड़ा ट्रायंगल हम लोग नहीं बना सकते क्या? तो आप कहोगे सर कितना भी बड़ा बना लो, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा ट्रायंगल भी हम लोग बना सकते हैं। और इन दोनों को हमारे पास, मुझे बताओ, इसको अगर मैं उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो क्या दूसरे वाला जो ट्रायंगल है क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल दिखाई देगा। तो कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, याद रखना। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास है इसका मतलब अपने पास तीन, मैंने कहा कि मिनिमम तीन चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। मिनिमम जो है वो तीन चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम तीन चीजें तो यहाँ पर एंगल पता है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? आप कहोगे नहीं सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तीन चीजें भी पता है, मिनिमम तीन चीजें आपको पता है और फिर भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो याद रखना, ध्यान रखना इस बात का, यदि अपने पास मिनिमम तीन चीजें तो पता होनी चाहिए लेकिन वो तीनों चीजें फिक्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन चीजें आपको पता हुई और तुरंत आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज आप लोग याद रखना, ऐसा नहीं होता। तीन चीजें जो हैं वो तीनों, कोई तीन चीजें नहीं होंगी। जैसे यहां पर तीनों एंगल बराबर थे और फिर भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मिनिमम तीन चीजें तो हमें पता होनी चाहिए लेकिन वो तीनों चीजें फिक्स हैं। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। तो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाता हूं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी का, अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि मिनिमम तीन चीजें पता होनी चाहिए लेकिन वो तीनों की तीनों चीजें फिक्स है। ध्यान रखना, कोई भी तीन चीजें अगर पता हुई तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, और वो कौन सी हैं हम लोग पढ़ते हैं। रजनीश कह रहा है सर आई गॉट सिलेक्टेड इन CHSL 2023 एंड आई स्कोर इन मैथ्स 100%, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई रजनीश भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ साथ रजनीश राणा भाई, आप क्या करोगे कि अपने पास CGL में भी अब सिलेक्शन लोगे, ध्यान रखना, इसको कंटिन्यू रखना और CGL में सिलेक्शन लेना जरूर भाई। आप देखिए यहां पर अब हम लोग पढ़ते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है सबसे पहले, पहला जो इसमें पॉइंट है वो है अपने पास SAS साइड एंगल, अपने पास साइड SAS का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि साइड एंगल, और साइड अपने पास होता है SAS का मतलब। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल है AB और C, पहला अपने पास एक ट्रायंगल है, एक है अपने पास AB और C, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास DE और F। एक ABC है और दूसरा है अपने पास DE और F। यदि अपने पास कभी भी SAS का मतलब दो तो साइड बराबर है, AB बराबर है अपने पास DE के, और BC बराबर है अगर अपने पास EF के, और एंगल B बराबर है एंगल E के। यदि अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना आप लोग, AB बराबर DE है, BC बराबर EF है, एंगल B बराबर अगर E के है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना सभी लोग। मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार से वापस से प्रत्येक बच्चा, अगर अपने पास कभी भी एक ट्रायंगल है AB और C और दूसरा ट्रायंगल है अगर DEF, एक ABC है और दूसरा अपने पास जो है वो DEF है, एक A B और C है और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास DE अपने पास F है, तो हमेशा याद रखना, यदि अपने पास AB बराबर है DE के, BC बराबर है यदि EF के, और एंगल A बराबर है एंगल D के, तो मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे क्या? तो आप लोग मना करोगे कि नहीं। आप लोग बताइए क्या होंगे क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग? अपने पास अगर एंगल AB बराबर DE, BC बराबर EF
और ये अगर ए बराबर डी के है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, बताओ मुझे। तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि नहीं सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। याद रखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास दोनों जगह आ चुका है। जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं, सोनू, सौरभ, रेखा, इधर शिवानी, जो बच्चे एच बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, ये आप लोग याद रखना। ये चीजें अमन कैसे पता नहीं करना, ये चीजें याद रखनी है आपको। आप यहाँ पर नो और दोनों में आ चुका है, याद रखना। एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, जब बेसिक क्वेश्चन आता है, सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, दोनों जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना, यदि अपने पास दो साइड बराबर हैं, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, और बीच वाला कोण अगर बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो साइड के जो बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर अगर है, तो फिर ये एंगल अगर बराबर है, ए बराबर है डी के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप याद रखना। जो दो साइड होती है ना, उन दोनों के बीच वाला एंगल अपने पास होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आशा बुनकर इनको समझना नहीं है, इसको याद करना है कि कॉन्ग्रुएंसी इस टाइप से अपने पास होती है। एस ए एस में आपके दिमाग में पहले से नोट लगाकर होना चाहिए कि जो दो साइड अपने पास होती हैं, उनका बीच का कोण अपने पास बराबर होगा। ये चीज आप लोग नोट लगाकर लिख सकते हो। और याद रखना, जो दो साइड दी हुई हैं, उनके बीच का कोण बराबर होता है। और मैथ्स में बीच के कोण को ऐसे नहीं लिखते इनका बीच का कोण बराबर होता है। जो दो साइड दी हुई हैं, उनका जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, या अंतरित कोण बराबर होना चाहिए। ये आप लोग याद रखना। एस ए एस में हमेशा आप लोग ध्यान रखना, नोट लगाकर लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आ भी चुका है, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी और सीडीएस में। क्योंकि जब बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो फिर वो यही पूछता है कि यहाँ पर अपने पास कौन कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कभी इंक्लूडेड एंगल दे देता है, कभी भार वाला एंगल दे देता है, दोनों सही होंगे, एक सही होगा, दोनों ही गलत होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास बना देता है। तो आप लोग याद रखना, नोट लगाकर लिख लेना, इनके जो बीच का कोण बराबर होना चाहिए। और मैथ्स में बीच के कोण को हम लोग इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण बोलते हैं। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आप लोगों को ये याद हो जाएगा सभी लोगों को। दूसरा जो अपने पास है पॉइंट, अपने पास कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ रहे हैं, चार पॉइंट इसके हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास ए ए एस, एंगल एंगल अपने पास साइड। दूसरा पॉइंट आप लोगों को जैसे नाम से ही पता है, एंगल एंगल और साइड अपने पास होगी। इसमें दो एंगल अपने पास बराबर होंगे और एक साइड अपने पास इक्वल होगी, याद रखना। तो यहां पर अपने पास पहला कोई भी ट्रायंगल है, अगर ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। दूसरा डी ई और एफ है। यदि कभी भी एंगल ए बराबर है अपने पास डी के, ए डी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और साइड ए बी बराबर है यदि अपने पास डी ई के, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, और ए बी बराबर अगर डी ई है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बिल्कुल ठीक है। ए ए एस जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो आप लोगों को याद रखना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, सभी बच्चों से ये है कि यदि कभी भी अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, ए बी सी है और दूसरा अपने पास डी ई एफ। यदि कभी भी एंगल ए बराबर है डी के, मुझे एक बात बताइए, ए अगर डी के बराबर है, बी यदि ई के बराबर है, और साइड बीसी जो है वो बराबर है अगर ई एफ के, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे क्या, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? ये बात मुझे आप लोग बताओ। आपसे ये क्वेश्चन, क्या आप लोगों के पास अब की बार दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ।
तो पिछली बार जो बच्चे बोल रहे थे होंगे वो गलत थे, और अब की बार जो बच्चे बोल रहे नहीं होंगे वो लोग गलत हैं। अब की बार याद रखना, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अपने पास अब की बार इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है, ये अपने आप को ठीक कर लो। आधे बच्चों को ये बात पता है और आधे बच्चों को ये बात नहीं पता, वो आप लोग ठीक कर लीजिए। यहां पर अपने पास a बराबर है d के, b बराबर है e के, bc बराबर है ef के, तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होंगे वो अब की बार सर्वांग सम होंगे, अब की बार कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज आप लोग याद कीजिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों होता है। पिछली बार तो आपने कहा कि इंक्लूडेड एंगल नोट लगवा के लिखवा दिया है, और हम लोगों ने लिख भी लिया है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और अब की बार आप बोल रहे हो कि कोई सा भी एंगल हो सकता है, ऐसा क्यों? पिछली बार क्यों नहीं थे और अब की बार क्यों है? देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, यहां पर यदि कभी भी अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। ध्यान से समझना, समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यदि इनके दो एंगल बराबर हैं, मुझे एक बात बताइए, इनके दो एंगल अपने पास बराबर हैं, ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x है, दो एंगल अपने पास बराबर हैं, और ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। ध्यान से समझिए, यहां पर दो एंगल अगर कभी भी अपने पास बराबर हैं, दो एंगल अगर अपने पास इक्वल हैं, तो याद रखना ये इसके बराबर, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और बी सी बराबर ई एफ। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल अपने पास होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो अपने पास 180 डिग्री होता है। तो मुझे इसका तीसरा एंगल बताओ, तो आप लोग कहोगे सर इसका जो तीसरा एंगल होगा वो अपने पास 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसका जो तीसरा एंगल होगा वो भी क्या अपने पास 180 माइनस एक्स माइनस वाई। मुझे बताओ तीसरा एंगल के यही आ गया है क्या? तो दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा अपने आप ही बराबर होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दो एंगल बराबर होते ही क्या तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा क्या? और जब तीनों एंगल ही बराबर हो गए, देखिए अपने पास एस ए एस में ऐसा कोई नियम नहीं है कि दो साइड बराबर होते ही तीसरी साइड बराबर होगी। ये जो अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, तीनों भुजाओं के योग को हम लोग परिमाप बोलते हैं। क्या आपको ऐसा नियम पता है क्या कि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर फिक्स होता है? कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो अपने पास 21 सेंटीमीटर फिक्स होगा। क्या ये बात आपको पता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, 21 नहीं होता, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास परिमाप तीनों भुजाओं का योग फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। पेरीमीटर जो है वो अपने पास फिक्स नहीं है, और पेरीमीटर अगर फिक्स नहीं है तो दो भुजाओं का योग, दो साइड्स का सम आने के बाद तीसरी साइड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका परिमाप कुछ भी हो सकता है। तो दो साइड का सम आने के बाद तीसरी साइड कुछ भी आ सकती है, वो बराबर आनी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमें त्रिभुज का पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का सम तो फिक्स नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो दो भुजाएं सेम आने के बाद तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हमें ये बात पहले से ही पता है कि दो एंगल अगर बराबर हैं तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। और जब तीनों दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर हो गया। जब तीनों ही बराबर हो गए तो चाहे फिर इसके बीच वाली साइड दे दे यहां से, चाहे इसके बीच वाली साइड दे दे, कोई सी भी साइड दे दे, या इसके बीच वाली साइड दे दे, क्या फर्क पड़ता है? जो एंगल तो अपने पास बराबर है ही। हाँ और ना बताइए कि यहां पर कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए? कोई सी भी साइड दे दे, और वहां पर कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हुए? क्योंकि इंक्लूडेड एंगल ही देना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो दो एंगल देते ही दो बराबर है, तो तीसरा खुद ही बराबर होगा। यहां पर याद रखना। अब देखिए जो लिखने के तरीके से, वहां पर एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चलेगा कि ये वो इधर उधर से, लिखने के तरीके से आप लोग समझिए। ए ए एस में एस अपने पास बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल अपने पास नहीं होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है। जबकि एस ए एस की अगर आप लोग बात करते हो तो याद रखना, अपने पास ये जो लिखा हुआ है इसमें अपने पास देखिए ए बीच में अपने पास लिखा हुआ है, तो बीच में अगर अपने पास लिखा हुआ है इसका मतलब अपने पास इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या?
घूम फिर के एंगल पर नहीं गए भाई, उसमें एक साइड भी बराबर है। अगर तीनों एंगल सिर्फ बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगे, ध्यान रखना। तीनों एंगल बराबर नहीं है, एक साइड भी साथ होनी चाहिए, ए ए एस साइड भी अपने पास होनी चाहिए। तो कब होंगे कब नहीं होंगे, उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। तीसरा जो पॉइंट अपने पास है इसमें, यहां पर थर्ड जो पॉइंट है वो है अपने पास एस एस एस। जैसे नाम से ही पता है, साइड साइड और अपने पास साइड, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ। एक ए बी और सी है, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो है अपने पास डी ई और एफ। ए बी सी और डी ई और एफ है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस बात का, इस चीज को याद रखना, यदि कभी भी ए बी बराबर है अपने पास डी ई के, बी सी बराबर है यदि अपने पास ई एफ के, और ए सी बराबर है यदि अपने पास डी एफ के, तो अपने पास यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसमें ज्यादा कुछ मुझे समझाना है नहीं कि कब होंगे कब नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं समझाना इसमें। तीनों साइड बराबर तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तीसरा पॉइंट ये फिक्स है एस 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 का, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताओ सभी लोग, क्या इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर अगर डी एफ है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कब होंगे कब नहीं होंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा तीनों साइड बराबर तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। चौथा जो इसमें पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, वो है अपने पास आर एच एस। ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो है आर एच एस। आर का मतलब यहां पर राइट एंगल है, एच का मतलब यहां पर हाइपोटेनस है, और एस का मतलब यहां पर साइड है। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, और एस का मतलब यहां पर साइड। यानी कि एक तो समकोण होना चाहिए, एक अपने पास यहां पर हाइपोटेनस यानी कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए। आप लोग समझ लीजिए इस चीज को। अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। अपने पास ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस चीज का, एंगल बी बराबर ई बराबर अपने पास यहां पर, एंगल बी बराबर ई बराबर अपने पास यहां पर 90 डिग्री है। बी और ई जो है अपने पास, वो अपने पास 90 डिग्री है। एक दोनों ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, अपने पास दोनों का जो हाइपोटेनस है, दोनों का जो कर्ण है वो बराबर अपने पास होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब दोनों का जो कर्ण है, हाइपोटेनस जो है ए सी बराबर होगा अपने पास डी एफ के, और बची भी एक साइड अपने पास बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी हो सकती है। यहां पर ये जो अपने पास है, एक साइड कोई सी भी अपने पास हो सकती है। अपने पास ये वाली साइड भी इसके बराबर, या ये वाली, वो कोई सी भी आप लोग ले सकते हो। मान लो ये वाली साइड अगर इसके बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास ए बी बराबर है डी ई के, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? डी ई एफ के साथ। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार आप लोग समझना सभी लोग। यहां पर यदि कभी भी अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी में, और दूसरा अपने पास डी ई और एफ में, एक कोण तो अपने पास होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो हम लोग राइट एंगल बोल देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन रियल में मुझे बताओ है तो क्या एंगल ही क्या? रियल में अपने पास वहां पर है तो अपने पास एंगल ही, तो एक तो दोनों में एंगल बराबर है। राइट एंगल अगर अपने पास है तो यहां पर अपने पास हाइपोटेनस बोल देते हैं, कर्ण हम लोग बोल देते हैं। लेकिन रियल में मुझे एक बात बताइए, हाइपोटेनस हम लोग बोल देते हैं लेकिन रियल में है तो अपने पास साइड ही, और एक साइड ये रही,
तो दो तो साइड अपने पास बराबर हो गई, हाँ और ना बताइए। दो तो अपने पास साइड बराबर हो गई हैं और एक अपने पास एंगल बराबर हो गया है, तो फिर इसमें एस ए एस ही नहीं लग गया है क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। और यदि एस ए एस ही आपके सामने लग गया है तो फिर इसको अलग से क्यों बताया है, मुझे बताइए। याद रखना आप लोग एस ए एस में मैंने नोट लगवा के लिखवा दिया था आपको कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए, ये बात नोट लगवा के लिखवा दी है। लेकिन यहां पर मुझे बताओ, दो साइड बराबर हैं और 90 डिग्री का कोण जो अंतरित कोण है, बाहर वाला एंगल है, तो आप कहोगे सर अंतरित कोण नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है, ये तो साइड वाला एंगल है। तो 90 डिग्री का अगर कोण होता है तो याद रखना उसमें इंक्लूडेड एंगल अगर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ध्यान रखना। कुछ बच्चे मुझसे काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लो हाइपोटेनस नहीं हो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मान लो अपने पास हाइपोटेनस नहीं हो, ये साइड इसके बराबर 90 डिग्री का कोण और ये वाली साइड हाइपोटेनस को मैं हटा दूं, ये वाली साइड इसके बराबर दे दूं, तो बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? उस कंडीशन में तो होंगे ही होंगे, उसमें तो एस ए एस लगी जाएगा, एस ए एस एस ए एस, उसमें तो अपने पास एस ए एस लगी गया, तो उस कंडीशन में तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर अपने पास एक दो तो साइड बराबर, हाइपोटेनस और ये साइड, हाइपोटेनस और ये साइड, तो फिर इंक्लूडेड एंगल अगर नहीं हुआ, बाहर वाला एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर हमें एक नियम पता है कि दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी अपने आप ही बराबर होगी, बाकी किसी ट्रायंगल में नहीं पता। समकोण त्रिभुज में एक साहब हुए, पाइथागोरस मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने अपने एक थ्योरम देकर चले गए कि अपने पास दो साइड अगर बराबर है समकोण त्रिभुज की तो तीसरी अपने आप ही बराबर होगी, इसलिए अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहां पर एस ए एस का स्पेशल रूल है, कब? जब दोनों के दोनों अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये ए है और ये अपने पास मान लीजिए बी है, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड अपने पास होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर भी बताओ तीसरी साइड कितनी होगी? तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 90 डिग्री और 90 डिग्री अपने पास, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? बताइए। एस 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 का होता है साइड एंगल साइड। तो मैंने यहां पर आप लोगों को ये क्यों होता है ये चीज भी मैंने समझा दी है कि बाहर वाला एंगल हुआ तो 90 डिग्री अगर कभी भी है तो बाहर वाला एंगल हुआ तो ऐसे काम अपने पास चल जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपके पास चार नियम हैं। एक बार अगर किसी भी तरीके से, याद रखना, किसी भी तरीके से एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, किसी भी तरीके से एक बार अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। याद रखना आप लोग, मान लो एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी बची हुई साइड भी बराबर होंगे, बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे, उनके एल्टीट्यूड शीर्ष लंब की लंबाई भी बराबर होगी, उनकी मीडियन माध्यिका की लंबाई भी बराबर होगी, उनके एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक की लंबाई भी बराबर होगी, उनकी इन रेडियस भी बराबर होगी, उनकी सर्कम रेडियस भी बराबर होगी, मतलब सब कुछ बराबर, एरिया भी बराबर होगा, परिमाप भी बराबर होगा, जो कुछ आप लोग सोच पाओ सब कुछ बराबर होता है। याद रखना, एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, सर्वांग सम प्रूव हो गए, तो फिर उनका सब कुछ बराबर होता है, ये आप लोग याद रखना। और सर्वांग समता के मैंने आप लोगों को यहां पर चार नियम बताए हैं, और चार के चार जो नियम हैं वो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना कि अच्छा कॉन्ग्रुएंसी के ये नियम होते हैं। पहला एस ए एस, दूसरा ए ए एस, तीसरा एस 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 है, और चौथा अपने पास आर एच एस है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग ये चारों नियम समझ पाए हो क्या? पहले में मैंने नोट लगवा के लिखवाया है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, अंतरित कोण होना चाहिए, वो बात आप लोग याद रखना, उसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लोग इनको, जिस बच्चे को रिवाइज करना है, एक बार फिर से पूरी क्लास, क्योंकि आधे घंटे की क्लास हमारी हुई है, तो आधे घंटे में वापस आप लोग देख लेना, जहां पर प्रॉब्लम आपको आए। वैसे मैंने धीरे धीरे आसान शब्दों में आपको समझा दिया है।
ए एस है तो इसी से बन जाएगा ना लव किशोर। अब इसको ए एस ए कोई सी भी साइड हो सकती है, तो चाहे ये लिख दो, चाहे इसको आप लोग एस डबल ए चाहे ये लिख दो, चाहे ए एस ए चाहे ये लिख दो, चाहे ए एस इसको लिख दो, एस को चाहे किधर भी ले जाओ। अब जब साइड ही अपने पास ही होगी है तो जैसे आपका मर्जी आए वो आप लोग कर लीजिए। बोलिए क्लियर है अजय? तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई सी भी साइड हो सकती है, इसको तो तीनों में कोई सी भी साइड अगर हो तो चाहे बीच में ले लो, चाहे साइड में ले लो, चाहे कोई सी कहीं ले लो। मैंने आपको ये बता दिया कि कोई सी भी साइड हो सकती है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट में हम लोग इस पर चलते हैं। अब यहां पर ये तो हुआ पॉइंट, ये तो कभी बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने जब मीडियन को प्रूव किया था तब भी कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे थे। मीडियन को दो साइड्स का सम मीडियन के ट्वाइस से बड़ा होता है, ये जब हम लोग प्रूव कर रहे थे उस टाइम भी हम लोग यहां पर जो थ्योरम लगा रहे थे वो हम लोग ये वाली थ्योरम लगा रहे थे। याद रखना कौन से वाली? कॉन्ग्रुएंसी वाली थ्योरम, एस ए एस। तो ये कहीं भी अपने पास ट्राइंगल में लग जाता है, काफी सारे क्वेश्चन में लग जाता है। मान लो अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, एक अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज अगर हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। यदि अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये चीज एक बार देखना। अगर मान लो आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना। आप लोग कोशिश करना सीखने की और सिर्फ मेरी बात पर ध्यान देना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर अगर हम लोग यहां से एल्टीट्यूड डाल दें, आप लोग ध्यान से समझिए, एल्टीट्यूड छोड़िए, आप एक काम करो मीडियन डाल दो एडी। जैसे ही आप लोग एडी मीडियन डालोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये इसके बराबर इसलिए है, ये जो है वो इसके बराबर इसलिए है क्योंकि मीडियन है, ये इसके बराबर इसलिए है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है। और मुझे बताओ बीच वाला जो साइड है वो कॉमन होने के कारण क्या बराबर होगा क्या? अगर वो 4 है तो इस ट्रायंगल के लिए भी 4 होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी 4 होगा। तो एस 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 से क्या दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग हो गए। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे आप लोग मीडियन डालोगे, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर पहले से दी हुई है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो एस 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 से तीनों की तीनों साइड अगर बराबर हो गई तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? और एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, कैसे भी करके एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम प्रूव हो गए, तो ध्यान रखना फिर उनका सब कुछ बराबर होता है। जो कुछ भी आप लोग सोच सकते हो सारी की सारी चीजें इक्वल होंगी, सारी की सारी चीजें बराबर होंगी। ये भी साथ ही आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल क्या इसके बराबर होगा क्या? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या अपने पास थीटा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे। और दोनों के दोनों एंगल अगर बराबर होंगे, दिनेश शर्मा पूछ रहा है ऐसे ऐसे नहीं लग सकता क्या? एंगल दिया हुआ ही नहीं तो लगेगा कहां से? आप ऐसे तो आरएचएस लगा लो इसमें कि सर आरएचएस नहीं लग सकता क्या? आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। लेकिन राइट एंगल मेरे भ्राता कहीं है ही नहीं, एंगल बराबर दिया हुआ ही नहीं है कहीं पर, आपको तीन साइड इक्वल दी हुई है। तो आप एस ए एस कौन से नियम से लगाओगे बताओ मुझे? जब एंगल आपके सामने दिया हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे लगाओगे आप एस ए एस? चाहे ऐसे तो कुछ भी लिख दो, नया नियम पी आर क्यू एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब जो गिवन होगा उसी से तो करोगे ना आप। तीनों साइड बराबर दी और आप कह रहे हो एस एस लगा दो, बताओ एंगल कहां से लाओगे? अब आमिर खान कह रहा है मीडियन 90 डिग्री होती है ना सर, अब बताओ। जबकि 4 पॉइंट में मैंने हमेशा क्या समझाने की कोशिश की है? तो ध्यान से समझिए,
ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, यहां पर अपने पास ये चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको तो आप समझ नहीं रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट जब हो गए, एक बार कॉन्ग्रेंट होने के बाद सब कुछ बराबर होता है, ध्यान रखना। तो अपने पास ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से समझिए, ये इसके बराबर होगा। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो बचपन में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या पढ़ते हुए आ रहे हो कि अपने पास यहाँ पर एंगल बराबर अपने पास होंगे। तो याद रखना अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण हमेशा बराबर क्यों होते हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास यहां से दो साइड बराबर अगर हैं तो उसके सामने के कोण बराबर क्यों होते हैं? पहली बात तो क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पहली चीज। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये एंगल इसके बराबर होगा? क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। और दोनों तरफ बराबर बराबर, तो दोनों तरफ बराबर बराबर, तो ये कोण क्या 90 डिग्री भी हो गया है क्या? मुझे बताइए। और 90 डिग्री होते ही क्या ये एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर देगा क्या? अब यहां से अपने पास ये वाला एंगल मुझे बताओ इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल अगर इसके बराबर हुआ तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास, क्योंकि एक बार कॉन्ग्रुएंट ट्रू होने के बाद सब कुछ बराबर होता है, और सब कुछ बराबर होने के बाद क्या ये एंगल इसके बराबर हुआ तो क्या एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्या? कोण संधि भाजक भी होगा। अब कुछ बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते, मैं तो बार बार, देखिए मेरा तो बताने का काम होता है, मैं तो 3 या 4 बार बता चुका हूं। कुछ बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, उन लोगों को लगता है सर अभी भी तो आप कह रहे थे आमिर खान को कि मीडियन अपने पास एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, और ये तो मीडियन देखो 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये तो थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, और अब आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया यहां पर। तो वो बच्चों का फिर कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने पास ये जो चीजें हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कभी भी अपने पास होगा तब जाके मीडियन जो होती है अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आमिर भाई ये पहले से रटा हुआ नहीं होता आपका कि 90 डिग्री का कोण, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण क्यों बनाती है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि आइसोसेलेस 90 डिग्री का कोण पहले नहीं बनाती, वो यहां से बनाती है। अब याद करके आगे बढ़ोगे कि हाँ 90 डिग्री का कोण आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाती है। पहले ये नहीं लिख सकते कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लो मैं पकड़ के इसको आरएचएस लगा देता हूं। वो तो पहले तो अपने पास अगर मीडियन आप लोग ड्रॉ करते हो, तो मीडियन अगर ड्रॉ किया आपने, सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि ये मीडियन है, तो अपने पास सिर्फ इतना ही डेटा दिमाग में कि दोनों बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है, ये कॉमन होने के कारण बराबर है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यही एंगल अपने पास स्ट्रेट लाइन पर 180 बराबर बराबर होगा तो 90 डिग्री, और यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर होती है, और यही लाइन मीडियन होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए वापस देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कोई भी लाइन यहां से आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जहां ए बी इक्वल टू ए सी। मान लो आपने मीडियन ड्रॉ नहीं की, आपने क्या किया, यहां से अपने पास एल्टीट्यूड डाला। अब की बार आप लोग कह रहे हो कि यहां से सर हमने एल्टीट्यूड डाला है, मीडियन नहीं बोली। अब हम लोगों को यहां से एल्टीट्यूड अगर आप लोगों ने डाला है, तो जैसे ही एल्टीट्यूड आप लोग डालोगे तो मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल में एक तो क्या राइट एंगल है क्या? जैसे ही एल्टीट्यूड डालोगे दोनों में एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों के बराबर है, और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। अगर 10 सेंटीमीटर है तो फिर इसके साथ भी 10 होगी और उसके साथ भी 10 होगी। तो अब की बार क्या आरएचएस से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? अब आप पहले से ही कहीं से रट के बैठ गए हो कि सर ये अपने पास, जैसे ही ये अपने पास ये आएगा तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें मैं तो एस ए एस लगा दूंगा, एस 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 लगा दूंगा। तो वो पहले तो आपको सिर्फ इतना ही डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कि ये एल्टीट्यूड है।
शीर्ष लंब अपने पास है, तो शीर्ष लंब है तो पहले 90 डिग्री का कोण और उसके बाद हाइपोटेनस बराबर, और एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो अपने पास ये इसके बराबर होगा, और ये अगर इसके बराबर होगा तो फिर ये लाइन अपने पास किसका काम करना शुरू करेगी, मीडियन का काम करना शुरू करेगी, और ये एंगल अगर इसके बराबर होगा तो ये लाइन किसका काम करना शुरू करेगी, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक का काम करेगी। यहां पर आप लोग आरएचएस लगा सकते हो, बोलो ठीक है क्या। अब एक बार आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तब तो सब कुछ बराबर होती है, मीडियन का काम। लेकिन पहले से नहीं, ये नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन होती है तो एस 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 लगा देता हूं या एस एस लगा देता हूं। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पहले से अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं पहले से यहां पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो एक लाइन पहले से कोई सी भी ड्रॉ कर लो आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यहां पर ए बी बराबर अगर ए सी है तो मुझे बताइए, यहां से एक बच्चा कहेगा सर मैं तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो कर ले भाई, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो अपने पास यहां पर ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये साइड इसके बराबर इसलिए है क्योंकि अपने पास गिवन है, और ये साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो बताओ अब की बार एस ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या, और दोनों के दोनों त्रिभुज अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो मुझे बताइए क्या फिर अपने पास ये साइड इसके बराबर तो मीडियन भी होगी, ये एंगल इसके बराबर, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है और दोनों तरफ बराबर बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब अपने पास एल्टीट्यूड होगा। मतलब वही लाइन आइसोस, अब आपने समझ में आई जाके कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही लाइन तो अपने पास मीडियन होती है, वही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर होती है, और वही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड होती है। सारी लाइन एक का ही काम करती है। मैं आपको फिर समझाता हूं, वापस से देखिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं, ये चीजें बैठ जाती हैं कि अच्छा आज हमें समझ में आ गया कि ए की लाइन तो एल्टीट्यूड होगी, वही लाइन अपने पास मीडियन होगी। यहां से ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी, मान लो ये दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी बच्चे देखना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इस धर से अगर हम लोग मीडियन डाल दें, इधर से अगर हम लोग मीडियन डालते हैं तो मीडियन डालते ये साइड तो इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि ये वाली साइड इसके बराबर है क्या, ये बात बताना मुझे सभी लोग। क्या ये ए बी और नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये हमें पहले से गिवन है ए बी बराबर ए सी। अगर आप लोग इधर से मीडियन डालोगे तो ये तो इसके बराबर होगा मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। लेकिन क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है क्या, बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो यहां से खींची गई मीडियन कोई लाइन अलग होती है, एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होती है, और एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होती है। ये तीनों लाइन अलग अलग होंगी, याद रखना। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो दो साइड बराबर होती है उसके बीच से खींचा गया एल्टीट्यूड, उसके बीच से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, वो अपने पास सेम होती है। ये चीज याद रखना। अपने पास जो दो साइड बराबर होती हैं उसके बीच से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, उसके बीच से खींचा गया एल्टीट्यूड, वो लाइन सेम होती है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई अपने पास ये दोनों लाइन बराबर नहीं है तो एल्टीट्यूड अलग होगा, एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जैसे मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, मुझे बताना ये अपने पास ए बी और सी में ये एक समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, अपने पास अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से खींची गई मीडियन, मुझे एक बात बताइए, इसको छोड़िए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो इधर से खींची गई मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, मुझे बताइए एक ही होंगी या तीनों अलग अलग लाइन होंगी, ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। यदि अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से सुन लो मैं कौन सा त्रिभुज बोल रहा हूं, समबाहु त्रिभुज है, तो यहां से खींची गई एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम लाइन होंगी या डिफरेंट लाइन होंगी, ये बताइए मुझे।
तो आप लोग बोलोगे सर तीनों की तीनों लाइन सेम ही होती है, क्योंकि अब की बार ये दोनों साइड भी बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है, तो यहां से खींचेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सेम ही लाइन होगी। जैसे यहां से खींचेगी मीडियन, मुझे बताइए मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सेम ही लाइन होंगी या अलग अलग होंगी? तो आप तुरंत बोलोगे सर ये सेम ही लाइन होंगी, एक ही लाइन होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये दोनों भी बराबर है। और ऐसे ही इधर से भी खींची गई एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और मीडियन जो होंगी वो सेम ही लाइन होंगी। अपने पास यहाँ पर तीनों लाइन सेम ही होती हैं। और मुझे एक बात बताओ, जहां पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर मिलता है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर जो हमारे पास मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यही तो एंगल बाइसेक्टर, तो यही तो इन सेंटर होगा। जहां पर मीडियन मिले ग्रेविटी सेंटर, जहां एल्टीट्यूड मिले ऑर्थो सेंटर, जहां साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले सरकम सेंटर। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर अपने पास होते हैं। ये आप लोग याद रखना, एक ही पॉइंट पर होते हैं चारों के चारों सेंटर्स। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, उसमें अपने पास इधर से खींचेगी मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड अपने पास सेम लाइन होगी। तो इधर से खींचेगी मीडियन अलग होगी, एल्टीट्यूड अलग होगी। तो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं चारों के चारों सेंटर्स। कौन सा सेंटर ऊपर होगा, कौन सा सेंटर नीचे होगा, ये हमें नहीं पता। आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, एक सीधी रेखा पर होते हैं, ये बात हमें पता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, वहीं ऑर्थो सेंटर होगा, वहीं इन सेंटर होगा, वहीं सरकम सेंटर होगा, वहीं अपने पास सारे के सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जबकि आइसोसेलेस में एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 101% समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। इतने आसान क्वेश्चन पहले आते थे कि बताइए चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर कौन से ट्रायंगल में बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और अपने पास स्केलन ट्रायंगल, या नन ऑफ दीज। तो तुरंत लिख देते इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक स्ट्रेट लाइन पर कब बनेंगे? आइसोसेलेस में। अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अपने पास इस चीज को उल्टा सोचना है। ये वाली चीज जो थोड़ी देर पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी से समझा कर आया हूं, ये याद रखना, हमें उल्टा सोचना। बहुत अच्छा जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो इस लाइन पर बेस्ड अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास जब भी यहां पर ए, बी और सी, ए है, बी है और सी है, याद रखना यदि वही लाइन, तो अपने पास एंगल, तीन चीजें अपने पास हैं। यही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर का काम करे और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड का काम करे, अपने पास तीन चीजें हैं। यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर का काम करे, कोण संधि भाजक का काम करे, और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड का काम करे, शीर्ष लंब का काम करे। अगर वो उल्टा लिखा हुआ मिले कभी भी किसी क्वेश्चन में, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वही लाइन तो एल्टीट्यूड का काम कर रही है और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। इतना देने के बाद हमारे दिमाग में दो डेटा एक साथ जाएंगे। यही लाइन तो अपने पास मीडियन होगी, डेटा क्या जाएगा? पहला डेटा एडी जो है वो मीडियन होगी और दूसरा आइसोसेलेस होगा। एक तो अपने पास यही तो माध्यिका होगी और यही अपने पास सम द्विबाहु होगा। याद रखना ये दो चीजें अपने पास एक साथ जाएंगी हमारे दिमाग में। ये ऊपर वाला दिया हुआ मिलेगा और इसको पढ़कर हम लोग ये डेटा समझेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी अपने पास कोई सा भी दे सकता है, ये दोनों नहीं तीन चीजें हैं, तीनों में से कोई सा भी अपने पास दे सकता है। जैसे वही लाइन मीडियन है, माध्यिका है, और वही लाइन एल्टीट्यूड है।
तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये आइसोसेलेस भी होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तीन में से कोई भी दो अगर दे दे अपने पास, तो याद रखना वो लाइन तीसरे का भी काम करेगी। जैसे मान लो माध्यिका और अपने पास एंगल बाइसेक्टर दे दिया, तो वही लाइन एल्टीट्यूड होगी और आइसोसेलेस तो हमेशा होगा ही होगा प्रत्येक कंडीशन में। ये याद रखना। तीनों में से मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरा आप लोग लिख लेना आगे वाली कंडीशन और बनाकर। ये चीज आपके नोट्स में होगी नहीं, नोट्स पढ़ते टाइम कुछ बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मैं बताता रहता हूं, उसको आप लोग खुद लिखोगे नोट्स तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैंने जो प्रोवाइड करवाया सिर्फ उससे अगर पढ़ते हो तो उसमें चीजें आप लोग नोट करते चला करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो कॉन्ग्रेंसी से ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ विशाल, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है और अपने पास यहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बताओ किस चीज को आप लोग टिक करोगे? एक दो बच्चों को और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे विशाल ने मदर्स पर लिखा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हो सकता है। तो इक्विलेटरल तो हो सकता है और आइसोसेलेस है। अब मुझे बताओ आप किसको टिक करोगे यहां पर क्वेश्चन में? खुद ही बनाओगे नोट्स तो हमेशा ज्यादा ठीक रहता है, वो तो एकदम ठीक है मानसिक, खुद नोट्स बनाना तो हमेशा ही फायदेमंद रहेगा। देखना आपको चीजें याद भी रहती हैं, कंफ्यूज भी नहीं होते कि कौन सी चीज क्या थी, क्योंकि लिखते टाइम आपका दिमाग उस पर ज्यादा देर टिकता है, तो फिर आपको चीजें याद रहती हैं। मैं रिपीट कर देता हूं हर्ष सिंह, अपने पास तीन चीजें हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड और मीडियन। अगर एक ही लाइन इनमें से किसी दो का काम करना शुरू कर दे तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा और वो तीसरा भी उसी का काम करना शुरू करेगी भाई। तो यहां पर ये था अपने पास पॉइंट नंबर 7, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया कॉन्ग्रेंसी के बारे में, या हम लोग पढ़े हैं सर्वांग समता के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 पर, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में। यहां पर ट्रायंगल पढ़ते हुए हम लोग पॉइंट नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, और इसके बाद अपने पास दो पॉइंट और बचते हैं। एक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 9 नंबर पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सीवियंस के बारे में, और 10 नंबर पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एमपीजी के बारे में। इस प्रकार से दो पॉइंट अपने पास और हैं, और 10 पॉइंट होके ट्रायंगल अपने पास कंप्लीट होता है। और फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ट्रायंगल अपने पास 70% होता है किसका? पूरी ज्योमेट्री का। अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो फिर ज्योमेट्री में कुछ भी आगे मैं प्रूव करूंगा, वो सारी की सारी चीजें, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी प्रूव करूंगा इसी चीज से, ट्राइंगल में मैं सर्किल में कुछ भी प्रूव करूंगा इसी चीज से, पॉलीगन में कुछ भी प्रूव करना है ट्राइंगल से। अगर ट्राइंगल ढंग से आप सीख गए, और एक बार 2-4% बच्चे हुए जिनको माध्यिका और एल्टीट्यूड में डिफरेंस समझ में नहीं आता, वो तो आगे वाली चीजें फिर क्या ही समझ पाओगे आप लोग, कि इतने दिन से माध्यिका और एंगल बाइसेक्टर या माध्यिका और एल्टीट्यूड में शीर्ष लंबे में डिफरेंस नहीं समझ में आया, वो तो फिर क्या ही पल्ले पड़ने वाला है। लेकिन इतना गहराई से पढ़ाने के बाद, इतना डीप से एक एक पॉइंट पर 13-13 पॉइंट, और उसको बार बार बताना, देखिए डायग्राम बताकर माध्यिका ये होती है, एल्टीट्यूड ये होता है, फिर भी कंफ्यूजन रहता है, तो फिर तो आगे क्या ही समझ पाओगे भाई। उसके बाद हिमांशु, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन करेंगे हम लोग। अच्छे से आ गया दक्ष भारद्वाज, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में या समरूपता के बारे में समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझना। लाइन और एंगल तो पढ़ लेंगे दिलीप, वो तो छोटा पॉइंट है। यहां पर अपने पास याद रखिए, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, हाँ और ना करके बताना, कि अपने पास यहां पर एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना आप लोग, नहीं तो फिर कहोगे ओहो सर हमने तो गलत सुन लिया था। ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, और सी बराबर है यदि कभी भी एफ के, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे क्या? ये बताओ सभी लोग।
एक बच्चा इधर सिंकोरी पर है रेखा, और इधर दीपक है, धीरेन्द्र है, इधर विवेक कुमार भी है। अब इन लोगों को मैं ही नहीं, ब्रह्मांड का कोई टीचर मैथ्स नहीं समझा पाएगा, ध्यान रखना आप। राबी है, विवेक कुमार है, इधर सिंकोरी पर बच्चे हैं, और इधर भी दो तीन अभी जस्ट आपको आज ही थोड़ी देर पहले समझा के गया था, क्योंकि एक शुरुआती आज की क्लास यहां से मैंने की थी। एक हम लोग छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं, एक हम लोग बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर तीनों एंगल अगर अपने पास सेम हो, 50, 60 और 70, तो तीनों एंगल अगर अपने पास सेम हो तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सर्वांगसम नहीं होते, क्योंकि एक बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं, एक छोटा शुरुआत में ही बताकर मैं आपको गया था, और फिर भी कुछ बच्चे एच ही लिख रहे हैं। अब बताओ, उनको फिर दिक्कत रहती है कि माध्यिका और एल्टीट्यूड में कंफ्यूजन बहुत होता है सर। अब कंफ्यूजन रहेगा ही भाई, अब याद नहीं करोगे तो फिर मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, समझ रहे हो ना आप? तो आप लोग यहां पर इन चीजों में फिर कंफ्यूजन ही रहता है, फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि 10वीं क्लास हमारी नहीं 12वीं क्लास चल रही है, और उसमें माध्यिका और एल्टीट्यूड में आपके कुछ बच्चों के कंफ्यूजन, आप बताओ क्या करें। तो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ही गलती करके हुआ, बेसिक का क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, फिर कहोगे कि हाँ दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ध्यान रखना, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये बात मैंने आपको शुरुआत में आज बताई थी। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, उसका भी बार बार एग्जांपल दिया था। एक छोटा ट्रायंगल बना सकते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। और याद रखना, इस प्रकार से दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर नहीं होती। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की भुजाएं बराबर होती हैं, यहां पर भुजाएं बराबर नहीं होंगी। यदि दो ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों संगत कोण अगर बराबर हैं, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, और कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो भुजाएं बराबर तो नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट होता है, समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 8 नंबर पॉइंट में मैं सिमिलरिटी में आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास है डी ई एफ। एक ए बी और सी है, और दूसरा जो ट्रायंगल अपने पास वो है अपने पास डी ई और एफ है। यदि कभी भी अपने पास ए बराबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बराबर है डी के, बी बराबर है अपने पास ई के, और सी बराबर है यदि कभी भी एफ के, दो ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ अगर बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं होते, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते, भुजाएं बराबर तो नहीं होती, लेकिन याद रखना भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में अपने पास होती हैं। ए बी अपॉन डीई बराबर होता है अपने पास बी सी अपॉन अपने पास ई एफ, और बराबर होता है किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। और ऐसे ट्रायंगल जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये हम लोग समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, याद रखना, सिमिलर होंगे समरूप होंगे। तो सिमिलरिटी का जो पहला पॉइंट है वो है ए ए एस, ए ए ए। यदि कभी भी अपने पास दो ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो दोनों के दोनों त्रिभुज, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये समरूपता का साइन है भाई, ऐसे होता तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन था, नीचे से ये हटा दिया तो ये सिमिलरिटी का साइन है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ये समरूपता का साइन है। और एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। अपने पास यहां पर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में याद रखना यही डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी में जहां साइड नाम आएगा उसके साथ समान जुड़ा हुआ होगा कि भुजाएं समान होती हैं, जबकि सिमिलरिटी में जहां साइड का नाम आएगा उसके साथ समान अनुपात आएगा, उनका अनुपात बराबर होता है। एंगल तो दोनों जगह ही बराबर, एंगल नाम आते ही वहां भी बराबर यहां भी बराबर, लेकिन साइड वहां पर दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वहां पर भुजाएं समान होती हैं, जबकि यहां पर उनका रेशियो सेम होगा, प्रोपोर्शन में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, समान अनुपात में होंगी, अनुपात बराबर होता है, ये आप लोग याद रखना। तो पहला जो पॉइंट इसमें है वो है अपने पास ए ए ए। और मुझे एक बात बताओ, किसी भी नोट्स को पढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे, कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो ट्रिपल ए के रूल से ही हम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या इसको डबल ए का रूल भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। तो अपने पास आप कहोगे जरूर सर इसको हम लोग डबल ए का रूल बोल सकते हैं,
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि अपने पास दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा, दो एंगल बराबर होते तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो ट्रिपल ए का मतलब है यहां पर एंगल एंगल और एंगल, इसको डिनोट कर रहा है। इसको आप लोग सभी लोग इसको फुल फॉर्म नहीं पता क्या आपको? एंगल एंगल और एंगल, कोण कोण और कोण, ये इसकी फुल फॉर्म है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इसमें आप लोग याद रखना, पहले अगर तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये लीजिए, पहले अपने पास तीनों के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये है सिमिलरिटी का पहला रूल, याद रखना। यहां पर दूसरा जो पॉइंट अपने पास है, 2 नंबर पॉइंट, वो है अपने पास एस एस एस। मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले एस 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 जो पॉइंट था वो कॉन्ग्रुएंसी में भी अपने पास था। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में भी था, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में और इसमें डिफरेंस, कुछ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म में बता दूं, साइड साइड और साइड। एस का मतलब यहां साइड होता है और ए का मतलब यहां पर एंगल होता है, तो साइड साइड और साइड, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, साइड साइड और साइड का मतलब, ये तो सर कॉन्ग्रुएंसी में भी था, तो कॉन्ग्रुएंसी और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कॉन्ग्रुएंसी में साइड का नाम आते आ रहा था बराबर, अपने पास इक्वल होंगे, जबकि यहां पर साइड का नाम आते ध्यान रखना साथ आएगा, सेम रेशियो में होंगी, तीनों भुजाएं अगर समान अनुपात में है तो अब की बार इसी से बनाइए। ध्यान रखना, यहां पर सिमिलरिटी और आसान है और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और आसान इसलिए क्योंकि जो वहां पॉइंट पढ़ाए थे उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अब की बार इसी से बने दो पॉइंट, एंगल बराबर सिमिलर, और सिमिलर तो भुजाएं समान अनुपात में, इसका उल्टा भी होता है, भुजाएं समान अनुपात में तो सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो एंगल बराबर होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, तीनों भुजाओं का नाम आते ही अपने पास सेम रेशियो में होगी, समान अनुपात में होगी। और इसका जो तीसरा पॉइंट अपने पास है वो है एस ए एस, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही पॉइंट हैं, याद रखना। कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ बराबर होता है, और सिमिलरिटी में अपने पास रेशियो में चलनी शुरू हो जाती है चीजें, एंगल तो बराबर होगा, बाकी एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, सारी की सारी चीजें जो हैं वो रेशियो में चलनी शुरू हो जाती हैं। तो दोनों का अपने पास यहाँ पर रेशियो बराबर होगा तो एंगल बराबर, और एंगल बराबर है तो रेशियो बराबर सिमिलरिटी से। और तीसरा नंबर पॉइंट जो है एस ए एस का मतलब, जो बच्चा इसकी फुल फॉर्म पूछता है, इसका मतलब होता है साइड एंगल। साइड के लिए हम लोग लिखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए भाई, भुजा, कोण और भुजा। क्या आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, एस ए एस जो था वो क्या वहां पर भी था क्या? मुझे बताइए सभी लोग, एस ए एस जो था वो क्या अपने पास वहां पर भी था क्या? आप कहोगे सर जरूर था, एस ए एस तो अपने पास पहले भी था। तो यहां पर और वहां पर दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखना। जब आप लोग यहां पर पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंसी, तब जो एस ए एस था उसमें दो साइड बराबर और इंक्लूडेड एंगल अपने पास बराबर होना चाहिए। यहां पर याद रखना, दो साइड बराबर नहीं होगी, दो भुजाएं समान अनुपात में होगी। क्या ये बात आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर इंक्लूडेड एंगल इसके बराबर होगा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। मुझे बताइए, यहां पर भी क्या इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए क्या? मुझे एक बात बताइए कि यहां पर भी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिखने के तरीके से आप लोग देखिए, एस ए एस, ए अगर बीच में लिखा हुआ है तो लिखने के तरीके से आप समझ जाना कि हाँ सर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यहां भी नोट लगाकर आप लोग लिख सकते हो, अंतरित कोण होना चाहिए। सिमिलरिटी में ये अपने पास तीन पॉइंट हैं, ए है, एस 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 है, और एस ए एस है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा जब से सुबह से मैं आया था तब से पूछ रहा है, जो विकास बच्चा है इधर अपने पास मदर्स पर, सर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस बताइए। तो अब मुझे बताओ, क्या भाई आपको खुद को ही पता लगा है क्या कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है?
तो आप लोग जब भी टाइम अपने पास आएगा सारी चीजें आप लोग खुद ही समझ जाओगे। जब मैंने सिमिलरिटी आपको पढ़ाई नहीं सुबह सुबह आज, ना कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी ढंग से, उससे पहले मैं कैसे समझा पाता आपको कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। और जैसे ही दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, अब आप लोग खुद ही अच्छे से समझ गए हो कि हाँ सर ये डिफरेंस है। वहां एंगल तो दोनों जगह बराबर, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल, जबकि सिमिलरिटी में साइड सेम रेशियो में होती है, समान अनुपात में होती हैं। बताओ ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। यदि साइड 4, 5 और 6 है और साइड 4, 5 और 6 है, तो बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। साइड है 4, 5 और 6 और साइड है 8, 10 और 12। अब की बार बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? ये बात बताना सभी लोग। तो यहां पर पहली जो कंडीशन है इसमें कहोगे कि सर साइड जो है इनकी बराबर है, 4 4 है, 5 5 है और 6 है। साइड सर दोनों की बराबर है, और साइड अगर दोनों की बराबर है तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां साइड बराबर है या समान अनुपात में है? तो आप कहोगे सर समान अनुपात में, इनका रेशियो सेम है। 4/8 अपने पास 1/2, ये 5/10 1/2 और ये 6/10 1/2। भुजाएं सेम रेशियो में अगर हैं तो ये अपने पास सिमिलर होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से सुनना एक बात सभी लोग, पहला कॉन्ग्रुएंट दूसरा सिमिलर, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक लिखा है प्रत्येक बच्चे ने। लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूं या बताना चाह रहा हूं जो कॉन्सेप्ट, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मुझे बताइए यहां पर भुजाएं देखना, यहां पर भुजाएं क्या अपने पास समान बोल सकता हूं क्या कि दोनों साइड इक्वल है? तो आप कहोगे सर नहीं बोल सकते। यहां पर अपने पास अगर मैं बोलूं कि क्या दोनों साइड अपने पास इक्वल है क्या, तो आप तुरंत कहोगे नहीं बोल सकते आप लोग कि सर दोनों साइड इक्वल नहीं है। जबकि यहां पर अगर मैं बोलूं कि क्या तीनों भुजाएं समान अनुपात में है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर, ये तो आप बोल सकते हो। यहां पर भी रेशियो 1/1, यहां पर भी 1/1 और यहां पर भी 1/1। तो जब भुजाएं समान होती हैं तो उसको समान भी बोल सकते हो और समान अनुपात भी बोल सकते हो। जब भुजाएं समान होती हैं तो उसको समान या समान अनुपात बोल सकते हो, लेकिन जब समान अनुपात में होती हैं तो उसको इक्वल नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना है, भुजाएं समान भी हैं और समान अनुपात में भी हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को आप लोग सिमिलर भी बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जबकि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? कॉन्ग्रुएंट जो 7 नंबर पॉइंट पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट, वो तो 8 नंबर सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं जा सकता। आप सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि भुजाएं समान है तो समान अनुपात होगा, लेकिन समान अनुपात अगर समान है तो समान होना जरूरी नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कल आके सिमिलरिटी की कुछ चीजें और पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।